Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग। We are very much excited to wish you a very, very happy new year. आज हम बहुत अधिक उत्साहित हैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। We believe that the previous year has been a blessing to you. हम ये विश्वास करते हैं कि पिछला वर्ष आपके लिए बहुत आशीष का कारण रहा होगा। Yes, it was blessed to us as well. जी हाँ, वो हमारे लिए भी आशीष का कारण रहा But है। there were ups and downs in everybody's life on this earth. लेकिन इस पृथ्वी पर हम में से हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, But we are so happy लेकिन हम फिर भी that आनंदित God हैं has brought us together on this very first day of this new year. कि परमेश्वर ने इस नए साल के शुभ अवसर पर हमको एक साथ इकट्ठा किया है। So we have a message of love for you. तो हमारे पास प्रेम का संदेश है आपके लिए। And that love message is that Jesus Christ is still on the throne. और ये प्रेम का संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर विराजमान हैं And his promises are for us. और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। We assure you that we will continue to love you and pray for you. और हम आपको निश्चय दिलाते हैं कि हम आपको लगातार प्रेम करते और आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। And we pray that this new year will be a blessed year for you and your family. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष में वर्ष हो। You will be blessed in your family, personal life, ministry. और ये नया वर्ष आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके सेवा का जीवन और आपके परिवार के लिए आशीष में हो। Even in your business, you will flourish. और यहाँ तक कि आप अपने व्यापार में भी आप उन्नति करेंगे। God will pour out more grace and blessings in abundance upon you this year. और इस वर्ष परमेश्वर आपके ऊपर बहुत अधिकाई से अनुग्रह और बहुतायत की आशीषों को उंडेल लेंगे Continue to walk with him. और लगातार उसके साथ चलते रहें। I have a short message for you this morning. और आज की सुबह मेरे पास एक छोटा संदेश है आपके लिए। It's a very interesting story in the Bible. और ये बाइबल में एक बहुत ही रुचिकर कहानी है। Daniel chapter 5. दानियल अध्याय 5। And here we see a king was celebrating a party. और यहाँ हम देखते हैं कि एक राजा है जो एक दावत को मना रहा है। And he was drinking and eating along with his officials. और वह अपने प्रधानों के साथ खा और पी रहा था। And even his wives and so many concubines. और यहाँ तक कि उसकी पत्नियां और उसकी रखेलियां भी थी। And when he was doing this, और जब वह ये कर ही रहा था, there was worst part of his party is और उसकी जो दावत थी उसका खराब भाग ये था that he was praising the false gods. कि वो झूठे ईश्वरों की स्तुति कर रहा था। Verse 4 says, as they drank the wine, they praised the gods of gold and silver and bronze, iron, wood and stone. चौथा पद कहता है, वे दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे और काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। So we have a word of warning. तो हमारे पास एक चेतावनी का वचन We may है। celebrate this new year. हमने इसे अभी नया साल हम मना रहे हैं And we have to be very careful that we must worship a true and living God. तो हमें बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है कि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। And suddenly something happened. और अचानक से कुछ होता है। Verse 5 says that suddenly the fingers of a human hand appeared and wrote something on the plaster of the wall. और वचन कहता है कि उसी समय मनुष्य के हाथ के बराबर से कोई उंगली आई और उस दीवार के ऊपर कुछ लिखने लगी। And the king frightened so much. और राजा जो है बहुत अधिक डर गया। And he says that his knees knocked together and his legs gave way. Verse 6. और छठे पद में लिखा है कि वे मन ही मन घबरा गया, उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। If we don't follow God, यदि हम परमेश्वर का पालन नहीं करते हैं and we do wicked things, और हम दुष्ट चीजें को करते हैं, fear will come, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों डर आएगा। This king was so much scared.
और ये जो राजा था बहुत अधिक भयभीत हो गया and he wanted to know what was written on the wall. और वो जानना चाहता था कि दीवार के ऊपर क्या लिखा It हुआ was है। strange writing, और वो एक अजनबी भाषा थी strange language. और एक अजनबी बोली थी। What to do? तो क्या करना था? He was a king. वो राजा था। He sent his people to bring those who were educated in this kind of education. और उसने लोगों को भेजा कि जिनके पास इस प्रकार की शिक्षा है उनको ढूंढ करके लेकर आए। And people gathered together. और लोग इकट्ठे हुए, They could not read, वे नहीं पढ़ पाए उसको, but we praise God that Daniel was there. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि दानियल वहाँ पर उपस्थित थे। Hallelujah. हालेलुया। When you are in difficult situation, जब आप एक बुरी परिस्थिति में हो and if you don't have any solution, और आपके पास कुछ भी समाधान ना हो, life and future seems to be very dark. और आपका जीवन और आपका भविष्य आपको अंधकार में नजर आ रहा हो, Praise God that there is Daniel in your life. तो परमेश्वर की स्तुति करे कि दानियल आपके जीवन में है। Your pastor may be Daniel. हो सकता है आपका पास्टर दानियल हो, Your wife may be Daniel. हो सकता है आपकी पत्नी दानियल हो, Your husband, आपका पति, your children, आपके बच्चे, your best friend. आपका सबसे अच्छा घनिष्ठ मित्र, Those who believe in the Lord Jesus Christ are Daniels. वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए दानियल हैं। So they looked for Daniel. तो वे दानियल को देखने लगे। Daniel came. दानियल आया And the king said, I have heard so many good things about you. और राजा कहने लगा, मैंने तेरे विषय में बहुत सारी अच्छी बातों को सुना है। In fact, Queen Mother or his wife, और यहाँ तक कि जो राजमाता थी और उसकी पत्नी भी थी राजा की, they told the king that there is a man called Daniel. He has the Spirit of God. और वो कहने लगी कि यहाँ पर एक दानियल नामक व्यक्ति है जिसके पास ईश्वरों का आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। So you and I are the people who have the Spirit of God. तो आप और हम वे लोग हैं जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। So king called Daniel तो राजा ने दानियल को बुलाया and he requested him to read these words. Those were written on the wall. और उसने दानियल से निवेदन किया कि वो जो शब्द, जो भाषा दीवार के ऊपर लिखी गई है उसको वो पढ़कर We बताए। thank God that Daniel was there. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि दानियल वहाँ पर उपस्थित थे। Daniel told the king, तो दानियल ने राजा से कहा, okay, I will do it. जी राजा, और ठीक है राजा, मैं बताऊंगा। And just to make the message short, और अपने संदेश को छोटा करते हुए verse 26 says, और 26वां पद कहता है, this is what these words mean. उन्होंने कहा कि इस लेख का अर्थ यह है। And he read those words और उसने उन शब्दों को पढ़ा। in my NIV Bible. और मेरी NIV बाइबल में There are only 4 words. और उसमें केवल 4 ही शब्द हैं। Mane takel parsin. मने मने तकेल पारसीन। And Daniel described the meaning of these words. और दानियल ने इन शब्दों का अर्थ बताया। He said, Mane means उसने कहा मने का अर्थ होता है, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. कि परमेश्वर ने तेरे राज्य का अंत कर दिया है। What a tragedy for this king. और इस राजा के लिए कितनी भयभीत वाली बात थी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों we are बहनों, not going to end today, और आज हमारा अंत नहीं हो रहा है, but we have still one more year. लेकिन अभी भी हमें एक और साल मिल गया We है। need to check our hearts and minds. तो हमें अपने हृदय और अपने मनों को जांचने की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। We must come back to God. हमें फिर से परमेश्वर के पास वापस आना होगा। God has a very bad message for this king, और परमेश्वर के पास इस राजा के लिए एक बुरा संदेश था that your numbers of days and reign are over. कि तेरे राज्य के दिन गिन करके अंत कर दिया गया है। Then verse 27 says, you have been weighed on the scales and found wanting. और 27 पद में लिखा है कि तू तराजू में तौला तो गया लेकिन हल्का पाया गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, what is our position? हमारी क्या स्थिति है? Do we walking with the Lord every day? कि क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते हैं? Are we found with the Lord? क्या हम परमेश्वर में पाए जाते हैं? और क्या हम में कमी पाई जाती है? We have this year to surrender our lives to God. तो ये साल हमारे पास है कि हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें।
king had everything, पर राजा के पास सब कुछ था, but he was not able to please God. लेकिन वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, there is a scale, एक तराजू है and there are two things. और उसमें दो चीजें हैं। We have to sit in one pot or one side, और हम तराजू में एक तरफ बैठ करके and the other side we have to put something else. और दूसरी तरफ हमें कुछ और रखना होगा। And we know that we need to be found fulfilled in the sight of God. और हम परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण पाए जाएं। And when we understand this, लेकिन जब हम इस चीज को समझ जाएंगे, then we will continue to walk with God, तब हम परमेश्वर के साथ लगातार चल पाएंगे। because we are human beings क्योंकि हम मनुष्य मात्र ही हैं and we have to check ourselves every day on the scale of the word of God. और आपको और हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का जो तराजू है उससे अपने आप को तौलना होगा। Bible is the scale for every believer. बाइबल जो है हर एक मनुष्य के लिए नाप का पैमाना है, Otherwise we will be found lacking or wanting. और नहीं तो हम कमी और घटी में पाए जाएंगे। We need to make so many corrections and rectifications in our lives this year. और इस वर्ष में हमें अपने जीवन में बहुत अधिक सुधार और अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। Verse 28 says, और 28 पद कहता है, पेरेस or maybe Upharsin, और उपर्सीन, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. तेरे राज्य को बांट करके मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। King of Babylon was very great king. जो बेबीलोन का राजा था वो एक बहुत महान राजा था, Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर, and his son is here, और यहाँ पर उसका बेटा है, and Daniel is also there. और दानियल भी वहाँ पर है। But nothing good came out from the kingdom of Babylon. लेकिन बेबीलोन के राज्य से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। And the Bible says, verse 30, और बाइबल 30वें अध्याय में बताते that हैं, the same day, और उसी दिन the same night, और उसी रात Belshazzar, the king of Babylonians, was slain, and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62. उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। Remember, he was celebrating his festival very nicely, आप याद रखें कि वो उत्सव को बड़े ही शान और शौकत से मना रहा था, but he did not give glory to God. लेकिन उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। He was drinking wine in the pots and using utensils for the wickedness. और वो जो परमेश्वर के भवन के पात्र थे उसको उसने दुष्टता के लिए इस्तेमाल किया। And not only that, और केवल इतना ही नहीं, he was worshipping false gods. और वे झूठे ईश्वरों की आराधना कर रहा And था, God's wrath came upon him, और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, and he was killed, और वो मार डाला गया, and then his kingdom was divided. और उसका राज्य बट गया। We want to encourage you. हम आपको उत्साहित करेंगे। This may happen to any one of us, ये हम में से किसी के भी साथ हो but by सकता God's है, grace, लेकिन परमेश्वर के He अनुग्रह will से continue to guide us. वो लगातार हमारी अगुवाई करता है। You and I need to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. आपको और हमको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। Take time to read the Bible बाइबल को पढ़ने के लिए समय लें and understand it और उसको समझें, and do what it says. और जो कुछ वो कहता है उसको करें। At least try to do it. कम से कम कोशिश करें ऐसा करने Continue की, to go to your church. और लगातार अपनी कलीसिया में जाएं, Continue to learn there. वहाँ पर लगातार सीखें, Love people. लोगों को प्रेम करें, Help people. लोगों की सहायता करें, Preach the gospel. और सुसमाचार को Share सुनाएं, your testimony. अपनी गवाही को लोगों को बांटें, Continue to be faithful in giving. और देने में लगातार विश्वास योग्य बने See रहें। how you can support the work of God. आप देखें कि कैसे परमेश्वर के काम में को आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। If you will do all these things, यदि आप ये सब चीजें करेंगे, including spending quality time in prayer, और इसके साथ साथ परमेश्वर के प्रार्थना में पर्याप्त समय बिताएंगे, then you will not be found lacking
तो आपके पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Your kingdom will not be divided. आपका राज्य बांटा नहीं Your जाएगा। family will not be divided. आपका परिवार बांटा नहीं जाएगा। You will not suffer loss. आपको हानि नहीं होगी And God will give you His wisdom. और परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देगा। Hallelujah. 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 This is New Year. ये नया साल है And I want to encourage you, my dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको उत्साहित करूंगा To be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें And to be faithful to God's people. और परमेश्वर के लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहें। Hallelujah. हालेलुया। Once again, we wish you a very, very happy New और Year. एक बार फिर से हम आपको नए साल की शुभकामनाएं देते We हैं pray that God will reveal more deep things in your life this year. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष में परमेश्वर और गहरे भेदों को आपके ऊपर प्रकट करे। Hallelujah. हालेलुया। You are chosen one. आप चुने हुए हैं And God's eyes are watching over you. और परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we just want to thank God for this opportunity और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस अवसर के लिए that we were able to share these things with you. कि हमने आपके साथ इन चीजों को हम बांट सके। We will try to make continue efforts to reach out to you through video presentation, video ministry. और हम ये को प्रयास करेंगे कि इस वीडियो की सेवा के द्वारा और अधिक आपके पास तक पहुंच सकें। We also need your prayers, my dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray together? आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this opportunity that you have given to us. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमको दिया है। This is the very first day of the new year. और ये नए साल का पहला दिन है And you have poured out your grace upon grace over our people. और आपने अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेला है। And we are alive today. और इसलिए आज हम जीवित We हैं are happy and healthy, और हम आनंदित हैं और हम तंदुरुस्त हैं celebrating the goodness of God. और परमेश्वर की भलाइयों का आनंद मना रहे हैं। Father God, we thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते We हैं pray for every brother and sister who is watching us. और हम हर एक भाई बहन के लिए जो हमको देख रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते And we हैं also thank God for our churches. और हम अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं we pray that you will bless every one of us. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक को आशीष दे Fill us with your joy, और अपने आनंद से हमको भर दे, your wisdom, अपनी बुद्धि से your understanding. और अपनी समझ से। Oh Lord, we pray that your Holy Spirit will lead us and guide us प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और अगुवाई करे so that we will be fruitful and powerful Christians. ताकि हम एक सामर्थी और फलवंत मसीह होने We'll पाए continue to testify the goodness of और God. लगातार परमेश्वर की भलाइयों को या कोई करते रहें Bless every one of us. और परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे In Jesus' name. इन प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen आमीन and amen. और आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brothers and मेरे sisters. प्रिय भाइयों बहनों प्रभु आपको आशीष दे। Be joyful आनंदित हो जाएं and be fulfilled in the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर में भरपूरी के साथ चलते रहें। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We'll meet again. हम दोबारा से मिलेंगे।